पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर बात करेंगे प्रशांत किशोर की। देखिए, प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। अब राजनीति की दुनिया में उन्होंने कदम रखा है। हालांकि राजनीति में उनकी एंट्री तभी हो गई थी जब वो जेडीयू के जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे। अब प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बना ली है, अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है। प्रशांत किशोर उस पार्टी के अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन सर्वे सर्वा हैं, कर्ता धर्ता हैं, संरक्षक हैं उस पार्टी के प्रशांत किशोर। और अब प्रशांत किशोर भले ही रणनीतिकार रहे हैं, दूसरी पार्टियों के लिए रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि खिलाड़ी होना एक बात है और कोच होना एक बात है। तो प्रशांत किशोर के पिटारे में क्या है, हम बार बार करें, विधानसभा चुनाव के या उपचुनाव के जब नतीजे आएंगे तब तस्वीर साफ हो पाएगी। प्रशांत किशोर ने दावे बड़े बड़े किए हैं और काफी मेहनत भी की है। बहुत चमक दमक के साथ, बहुत तामझाम के साथ उन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्च किया है। लेकिन प्रशांत किशोर भले ही रणनीतिकार रहे हों, लेकिन प्रशांत किशोर को भी उन्हीं पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर को भी उन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जो दूसरे राजनीतिक दलों को करना पड़ता है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपनी स्टेट कमेटी का गठन क्यों नहीं कर पाए हैं। पार्टी लॉन्च कर दी, ऐलान कर दिया कि कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे मनोज भारती, लेकिन स्टेट कमेटी कब बनेगी? स्टेट कमेटी को लेकर सवाल है कि प्रशांत किशोर अपनी स्टेट कमेटी क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो जन सुराज की स्टेट वर्किंग कमेटी का गठन का इंतजार अब तक खत्म नहीं हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि सप्ताह भर का समय निकल गया है और अंदर खाने बहुत पेचीदगी है। देखिए, सप्ताह भर का समय निकल गया है, कमेटी की कोई रूपरेखा भी अभी निकलकर सामने नहीं आई है। जन सुराज के स्टेट पार्टी कमेटी गठन नहीं होने पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तो बयान, अब जाहिर है प्रशांत किशोर जो दूसरों पर निशाना साधते रहे हैं, अब वो खुद नेता हैं, उनकी खुद की पार्टी है, तो वो दूसरों के निशाने पर भी होंगे। तो बयानबाजी हो रही है और राजनीतिक विश्लेषक भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आ रही है, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में फूक फूक कर कदम रखने का फैसला प्रशांत किशोर ने लिया है। जन सुराज किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 2025 में विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में प्रशांत किशोर फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं। और क्या प्रदेश कमेटी, क्या स्टेट कमेटी बनाने से पार्टी में कोई बावेला न खड़ा हो जाए, किसी तरह की दिक्कत न सामने आ जाए। अभी पार्टी को लेकर चर्चा है कि कुछ नेता छोड़ सकते हैं। एक नेता ने छोड़ दिया है, तो खैर छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक पार्टी के नेता ने उनकी पार्टी छोड़ी है। उन्होंने इल्जाम भी लगाए हैं, अवैध अंबर। तो इल्जामों में, आरोपों में कितना दम है वो अलग चीज है, लेकिन प्रशांत किशोर को पेचीदगी का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये बात साफ तौर पर सामने आ रही है। सवाल है कि जातीय समीकरणों को साधने के लिए प्रशांत किशोर और क्या दांव खेलते हैं। दलित पॉलिटिक्स, दलित नेता को मनोज भारती को प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है। उनकी पार्टी के अंदर से ये आवाज उठ रही है, जो हमारे पास जानकारी है, कि मुस्लिम चेहरे को भी जगह मिलनी चाहिए, उनको भी बड़ा पद या बड़ी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। तो क्या मुनाजिर हसन को या किसी दूसरे मुस्लिम नेता को भी बड़ी जिम्मेवारी प्रशांत किशोर देने जा रहे हैं? वहां मामला फंस रहा है। ये तमाम तरह के सवाल हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।